आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम कार ब्लॉगिंग में आप सभी से मुखातिब हो रहे हैं। तो एक नया अनुभव होगा आप सभी के साथ ये शेयर करना कि किस तरह से कार में अपने जो जीवन के अनुभव हैं और जो मैंने सीखा है उनको एक बड़े अनौपचारिक माध्यम से आप सभी तक मैं पहुंचाऊं और आपकी भी राय लेंगे कमेंट बॉक्स में। आप अपने टॉपिक जो भी पसंदीदा है शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जरूर हो, उन पर मैं कोशिश करूंगा अपनी राय विचार रखने की। और आज हम बात करेंगे लड़के के जीवन के बारे में। एक पुरुष का जीवन, एक लड़के का जीवन कितना कठिन और कितनी समस्याओं से भरा होता है। दरअसल हमारा समाज पहले से ही महिलाओं के प्रति असहिष्णुता और उनके प्रति अत्याचार को लेकर शुरुआत से ही जाना गया है। और यही कारण है कि प्राचीन काल में भी महिलाओं पर अत्याचारों की बात होती है, ग्रंथों में मिलता है और फैक्ट भी यही कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में स्थिति बहुत अच्छी थी और उत्तर वैदिक काल में स्थिति थोड़ी बिगड़ती गई क्योंकि राजनीति बढ़ती गई। और राजनीति का सीधा सीधा सरोकार होता है किसी तरह से कोई दुर्बल वर्ग है उसको अपने कब्जे में लिया जाए और उससे उसके माध्यम से फिरौती जैसी चीजें या व्यापार जैसी चीजें उनसे की जा सके। और राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल में काफी हो चुका था कि साम्राज्य जीतने की जो लिप्सा थी वो काफी बढ़ चुकी थी और महिलाओं को इसका हथियार बनाया गया। इस वजह से महिलाओं को फिर घरों के अंदर रखा गया, उनको पढ़ने के लिए छूट नहीं दी गई, राजनीति से संपत्ति से भी दूर रखा गया। तो यही फिर हमेशा चलता रहा, होता रहा। और मध्यकाल में भी यही लगभग स्थिति बनी रही। कुछ महिलाओं ने जो जंजीरें तोड़कर इस तरह की भेदभाव की आगे बढ़ी, उन्होंने काम किया, अच्छा किया, लेकिन स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। और यही कारण है कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्वतंत्रता, उनके विचारों, उनके कार्य को करने की छूट को लेकर काफी सारे प्रावधान सामने आए। और यही हम आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण के रूप में जानते हैं। तो साथियों, महिलाओं का इतना जो सशक्तिकरण हुआ उसमें ये सब भूला जाने लगा कि पुरुषों की भी अपनी एक जिंदगी है, उनके भी अपनी समस्याएं हैं, उनके जीवन के निर्धारक कुछ तत्व ऐसे हैं जो अगर उनको अचीव नहीं कर पाते तो समस्या आनी जाहिर है। अगर हम शुरुआत से बात करें एक पुरुष के बचपन से, यानी कि जब वो बहुत छोटा होता है तभी से ही माँ बाप पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। प्रेशर कुछ डालते हैं, कुछ माँ बाप नहीं डालते। मैं तो खैर बिल्कुल नहीं डालता अपने बेटे को। तो कुछ माँ बाप ये प्रेशर बनाते हैं कि अच्छा पढ़ेगा, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा बिजनेस करेगा, ये सारी चीजें। तो अगर ये देखा जाए कि बचपन से ही पुरुष के जीवन में ये समस्याएं आने लगती हैं कि वो मेहनत करे, काम करे, कुछ नया हुनर सीखे, और सीखना भी चाहिए, जिंदगी को और बेहतर अच्छा बनाना है तो सीखना चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन एक दबाव जो उसके जीवन पर रहता है वो एक लड़की, एक महिला के जीवन पर इतना विशेष नहीं रहता। हालांकि अगर हम कुछ दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र या कुछ विकसित क्षेत्रों की बात छोड़ दें तो वहां महिलाओं पुरुषों पर लगभग बराबर दबाव रहता है। तो जब बचपन से ही बच्चा ये सोचने लगता है, लड़का सोचने लगता है कि उसे जॉब के प्रति, उसे बिजनेस के प्रति आगे बढ़ना है, काम करना है, वरना जीवन में कुछ नहीं बचेगा। और इस तरह से उसका जीवन शुरू होता है इस भागदौड़ की ओर, और उसका ध्यान किसी और नहीं जाता। ये माना जाता है कि वो नौकरी करेगा, जॉब करेगा और अपना एक परिवार बनाएगा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा और ये उसका दायित्व है। और लेकिन वहां हमारा जो समाज है वो ये भूल जाता है कि इस पूरी भागदौड़ में, और खासकर जब वो 20-22 साल से लेकर लगभग 35 वर्ष की जो स्थिति होती है वो बड़ी विडंबना भरी रहती है। वो इस जोड़ तोड़ में लग जाता है, कैसे नौकरी मिलेगी, क्या होगा। और जब ये सब मिल जाता है, लेकिन तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें तो
लड़कियों पर, महिलाओं पर इस तरह का कोई दबाव विशेष नहीं रहता, क्योंकि हमारे समाज में ये माना गया है कि पुरुषों को जॉब करनी है, उन्हें बिजनेस करना है, और महिलाओं को घर परिवार संभालना है। हालांकि काम वो भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस आड़ में, इस चीजों में हमें भूल जाते हैं कि पुरुष जीवन की भी कुछ चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। आज उन्हीं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो जैसे कि पहली बात रही कि किस तरह से जॉब लगेगी, क्या होगा, वो सारी चीजें, कैसे बिजनेस करेगा, ये सारी बातें आएंगी। और उसके बाद जब ये सब हो भी जाता है, मान लीजिए बहुत मेहनत करके, आजकल जॉब तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब लगना, प्राइवेट के लिए भी काफी मेहनत है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसमें भी पल पल कंपटीशन है। पता नहीं कब प्राइवेट जो आपका नियोक्ता है ना, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, कब बाहर कर दे। तो समस्याएं दोनों ओर ही रहती हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब को लेकर। उसके लिए एक चुनौती भरा समय जो वो बच्चा निकालता है। इसके बाद जब शादी हो जाती है, सारी चीजें हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात होती है, आगे परिवार भी बढ़ता है, फिर इन्हीं जॉब या बिजनेस को लेकर भी तमाम समस्याएं आती हैं। लेकिन वो पुरुष शायद घर में नहीं बताता इन चीजों को लेकर, क्योंकि उसे पता है कि अगर घर में इन चीजों का जिक्र भी करेंगे तो कोई खासा फायदा नहीं है, उन्हें भी टेंशन होगी। और पुरुष की हमेशा आदत रहती है कि वो अपनी बाहरी समस्याओं को लेकर, अगर जॉब कर रहा है तो जॉब में आने वाली समस्याओं को लेकर, क्या क्या वहाँ काम है, कैसे कैसे मैनेज करना है। और दूसरा, चूंकि भगदड़ बहुत होती है तो उसमें उसके तबीयत बिगड़ने की भी समस्याएं रहती हैं, और कैसे चीजों को मैनेज करना है इन कुछ अस्वस्थता के चलते भी। तो ये सारी चीजें वो मैनेज करता है, लेकिन वो इन चीजों का पता घर तक न लगे। और व्यक्तिगत रूप से मैं तो कोशिश करता हूँ कि बहुत कम चीजें अपने घर में इस टाइप की पता चले कि जिससे उन्हें सिरदर्दी हो, बात हो। तो फिर धीरे धीरे, लेकिन इसी बीच घर का माहौल इस तरह से हो जाता है कि पता नहीं, जॉब तो फूलों की सेज जैसी है, बिजनेस फूलों की सेज जैसा है, और बहुत आसानी से सब हो जाता होगा। बस राजा साहब बन के घर पे आए और खाया पिया और सो गए। आदमी अगर शाम को सोता भी है तो ये मान के चलिए बहुत ज्यादा थका हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है, कहीं कोई बात है, कोई समस्या तो है। कुछ लोग तो इसलिए सोते हैं कि जीवन की समस्याओं का सीधा सीधा सरोकार करने से डरते हैं, तो उनके लिए बेहतर है या तो रील देखें या वो सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मजे मस्ती की बातें रहती हैं इन चीजों में कि सो गए या घर पर ध्यान नहीं दिया। अरे घर के बाहर का भी दुनिया है। एक बार बाहर की एक भी समस्या एक पुरुष के रहते, एक पति के रहते, एक बाप के रहते, एक पिता के रहते, कभी भी वो समस्या घर तक नहीं आती। और लेकिन इस चीज का घर परिवार वालों को जरा भी इल्म नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी सारी समस्याएं रहती हैं, चीजें कैसे बाहर की मेंटेन करनी है, कि अगर वो किराए के मकान में रह रहा है तो कैसे वहाँ गुजर बसर करेगा, या वो जॉब कर रहा है तो कैसे होगा, अगर कुछ उसने ईएमआई पर लोन ले रखा, ईएमआई पर कोई फ्लैट या शॉप ले रखी है तो कैसे उसकी ईएमआई मैनेज होंगी। घर परिवार उसका दूर का भी है, माँ बाप भी रहते हैं उसके घर से दूर, तो वो सारी चीजें भी, उन सभी चीजों का सामंजस्य बिठाना भी उस पुरुष की जिम्मेदारी बनती है। तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए व्यक्तिगत जीवन में, तो ये सारी प्लानिंग उसी के दिमाग में चल रही होती है। लेकिन घर फिर भी अनजान रहता है इन चीजों को लेके, और ना तो घर पूछता, सामान्यतः नहीं पूछता, और पुरुष बताना भी नहीं चाहते इन चीजों को लेकर, क्योंकि समस्याएं आएंगी, घर वाले भी परेशान होंगे। तो वो अपने जीवन में उन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो खोजने में निकल जाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम नहीं खोज पाते, जो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, तो वो अपने जीवन की लीला को ही समाप्त कर लेते हैं। लेकिन मैं इन चीजों का समर्थन नहीं करता, और हमें बहुत बहादुरी से जो अब तक करते आए हैं, उसी बहादुरी से पुरुष समाज को, लड़कों को मेहनत करनी चाहिए, समझना चाहिए चीजों को। अगर वक्त बुरा है तो थोड़ा सा उसको टालने का प्रयास करना चाहिए कि चलो
वक्त अच्छे भी आएगा, दिन अच्छे भी आएंगे, और उसे निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी समस्या से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जीवन संघर्ष का ही नाम है। अगर संघर्ष आपके जीवन में नहीं है तो समझ लीजिए आप कोई जीवन जी ही नहीं रहे। वो बस इस पृथ्वी पर बोझ की तरह समय काटना है, व्यतीत करना है। तो यही अपेक्षा करूंगा अपने भाइयों से, अपने छात्रों से जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, कि अपनी नौकरी लगाइए। नौकरी लगने का मतलब ये नहीं कि जीवन बहुत आसान हो गया, उसके बाद भी चीजें आती हैं। तो उन सब चीजों के लिए तैयार रहिए और बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल भी मत घबराइए। और यकीनन आप या आपके घर में कोई भी नाम करेगा तो आपका भी नाम जरूर होगा। तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो के माध्यम से मैंने जो चुनौतियां पुरुष समाज में लड़कों के लिए जो आती हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया। तो एक निवेदन मैं महिलाओं से, लड़कियों से भी करूंगा कि देखिए, चीजों को समझने की भी आप कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं कही, नहीं बताई तो पुरुषों के जीवन में समस्याएं नहीं है। समस्याएं हर जगह होती हैं, लेकिन अगर पुरुष शांत है घर में तो उसका मतलब ये नहीं कि कुछ चल नहीं रहा दिमाग में, आया बैठा सो गया, खाया पिया, जॉब पे चला गया। इतना आसान नहीं होता है जितना समझ लिया जाता है। तो इस गहराई को समझें, इन चीजों को जाने, क्योंकि पुरुष ये सब चीजें घर पर छोटी मोटी होती हैं, बताना नहीं चाहते। और कोशिश कीजिए कि चीजों को जानने की, समझने की, किस तरह से बाहर का माहौल, जितना घर का माहौल होता है, जितना काम घर में होता है, घर का काम एक बार को फिजिकली चीजों का होता है कि चीजें उठाई, यहाँ रख दी, वहां कर दी, क्लीनिंग हो गया, खाना पीना, कपड़े धोना हो गया, तो ये कैसे रूटीन के तौर पे होता है, तो थोड़ा सा कठिन नहीं लगता। लेकिन बाहर की समस्याएं बहुत नई होती हैं, बड़ी अनूठी होती हैं, बड़ी जटिल होती हैं। तो उनसे कैसे पार पाना है, वो सब युद्ध है, जो मानसिक युद्ध है, वो एक पुरुष के ही दिमाग में चल रहा होता है। यही कारण है कि मानसिक रूप से विक्षिप्तता, जैसे पागलपन भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में, मानसिक असंतुलन की स्थिति, मृत्यु दर में बढ़ोतरी, आत्महत्या दर में बढ़ोतरी, ये अधिकतर आप देखेंगे पुरुष समाज में ही आपको देखने को मिलेंगी। तो काफी सारी जीवन की चुनौतियों का सामना करते करते जब व्यक्ति थक जाता है तो वह डरपोक कहेंगे ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति फिर इन्हीं रास्तों का अवलंबन करता है, जो हालांकि गलत है, लेकिन उसे यही रास्ता सबसे सही नजर आता है उन तात्कालिक विकल्पों में। तो महिलाओं को भी ये सब चीजें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, और दोनों मिलकर अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसका हमेशा समर्थन करता हूं कि महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और सभी को साथ लेकर अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको इस टॉपिक पर मेरे विचार पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कार ब्लॉगिंग में। थैंक यू।